हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं ये संडे का व्लॉग है, संडे के शाम का। तो मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ करमुआ की सब्ज़ी। करमुआ आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? मतलब नारी का साग भी बोला जाता है और करमुआ का साग भी बोला जाता है, जिसको हर छठ में खाया जाता है। कहते नहीं, हर छठ में जोता बोया नहीं खाया जाता है। तो ये बिना बोए अपने आप ही ऐसे ही मतलब उगता है। तो मैं उसी की सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसको बनाने के लिए लहसुन मिर्चा हींग का तड़का लगाया है और इसको काट कर मैंने ऐसे ही डाल दिया, तेल में डाल दिया है और थोड़ा सा नमक डाल दिया। बाकी इसमें कोई भी मसाला पड़ने वाला नहीं है और ये सिंपल ही बहुत अच्छी लगती है। तो इसका क्या है कि ये मतलब कि ये कम भी नहीं होती, जितनी होती है उतनी होती, बहुत ज़्यादा कम होती तो थोड़ी बहुत कम हो जाती है, ज़्यादा कम नहीं होती है। लेकिन मुझे इसके साथ साथ या तो दाल बनाना पड़ेगा या तो फिर सब्ज़ी बनानी पड़ेगी। तो फिलहाल मैंने इसके साथ आलू टमाटर की सब्ज़ी बना ली है, क्योंकि सब्ज़ी हो जाएगी मतलब ज़्यादा कम नहीं होती। वैसे भी वो ज़्यादा थी ही नहीं, जैसे पालक है या और भी कोई सब्ज़ी होती है तो आप लोग जैसे बनाते हो तो वो बहुत कम हो जाती है, लेकिन ये सब्ज़ी उतनी कम नहीं होती है लेकिन उतनी कम नहीं होती है। ये वैसी की वैसी ही रहती है, थोड़ी बहुत कम हो जाती है, वैसी वैसी रहती है। और यहाँ पर मैंने बनाया है आलू टमाटर की सब्ज़ी, जिसमें मैंने डाल दिया है हरा धनिया और ऊपर से डाल दूँगी गरम मसाला। और आटा भी मैंने सान के लगा लिया है, रख लिया है। यानी कि पूरा खाना बन रहा है, सब्जी है हमारी, चावल है और रोटी है और साथ में सूखी सब्जी तो है ही। तो और अब इस सब्जी को क्या करूँगी, कटोरे में पलट दूँगी और फिर इसके बाद मुझे इसी कुकर में मैं बना लूँगी चावल, क्योंकि चावल ज़्यादा बनाना है नहीं और चावल ज़्यादा बनाना होता तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मैं जस्ट अभी खाना बना के आ रही हूँ और बर्तन भी धो लिया है और आज आ रही हैं मेरी भांजी लोग। तो उन्हीं लोगों का कर रहे हैं इंतज़ार और बज रहा है 9:35 हो रहा है, 9:35। ये देखिए 40:45 होने वाला है, 40 है, 40 है। उन्हीं लोगों का कर रही हूँ इंतज़ार कि अब आ जाए। लेकिन ट्रेन जो है अभी गंगा पुल पे खड़ी हुई है और ट्रेन आज लेट है। वैसे तो ट्रेन 9 साढ़े 9, हाँ 9 सवा 9 बजे के समथिंग आ जाती है, लेकिन आज जो है ट्रेन लेट है तो इसलिए अभी नहीं आई है और खाना मेरा पूरा बन गया है। तो चलिए हम दोनों सब लोग बैठकर इंतज़ार करते हैं अपनी भांजी का। फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और ये बाबूजी मेरे इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बहनों का, बड़े आराम से मस्ती से लेटे हुए हैं। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, यानी कि मंडे का है। तो यहाँ पर आज मेरा फास्ट है, तो मैं आई हूँ पूजा करने के लिए। तो जिसमें से एकादशी भी है और सावन का लास्ट सोमवार भी है। तो यहाँ पर मैं सूर्य देवता को देख रही थी कि कहाँ पर दिख रहे हैं, तो वहाँ पर मैं जल चढ़ाऊँ। तो वो तो मुझे इस जगह से दिख रहे थे बिल्कुल क्लियर, तो मैंने यहाँ चढ़ाया। लेकिन कहते हैं कि जब आप सूर्य देवता को जल दो तो उसकी छींटे आपके पाँव पर नहीं आना चाहिए। तो क्या ये सही है? बट मुझे नहीं पता, मेरे पाँव पे छींटे पड़ रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो आप लोगों को अगर पता हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर सूर्य भगवान को जल दो, पाँव में छींटे पड़ते हैं तो वो अच्छा नहीं होता है। तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जल तो मैं दे चुकी हूँ और यहाँ पर मैंने फूल अक्षत सब कुछ चढ़ा दिया है। और ये रहा हमारी धूप बत्ती, तो धूप बत्ती भी अब दिखा दूँगी। और तुलसी मैया की भी पूजा हो गई है और नीचे वाले भगवान की भी पूजा हो गई है। तो अब मुझे करनी है नीचे की पूजा, तो आ गई हूँ नीचे की पूजा करने के लिए। तो फिलहाल आज मैंने पूजा ब्लॉग शेयर नहीं किया है, क्योंकि 3 बार से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये रहा हमारा पूजा पाठ वगैरह हो चुका है और ये हमारे बाबा जी का भी श्रृंगार हो चुका है। और वो क्या हुआ था कि जिस समय मैं पूजा करके उठी उस समय मैं वीडियो बनाना ही भूल गई। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है सावन का चौथा सोमवार। तो मेरी पूजा भी हो चुकी है। आज फिलहाल पूजा मैंने रिकॉर्ड नहीं की है, तो पूजा हो चुकी है और चाय वगैरह मैंने पी लिया है। और ये जैसा कि बताया कि मैंने
चाय वगैरह पी ली है और अभी जो है अभी क्या बनाना है, अभी कुछ भी नहीं बनाना है। आज आराम ही आराम है, क्योंकि बाबू का भी व्रत है, मेरा भी व्रत है, तो बनाना कुछ भी नहीं है। अब देखती हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगी, फिर अपना थोड़ा सा काम करूँगी। कपड़े वगैरह जो थे मैं ऊपर डाल आई हूँ। और और चल अब मिलते हैं थोड़ी देर के बाद आप लोगों से। आज ज़्यादा कुछ खास काम भी नहीं था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत यही काम कर देती हूँ, क्योंकि कमरा थोड़ा सा मुझे गंदा गंदा लग रहा था। वो होता क्या है ना, पैरों पैरों में अगर ज़रा सी भी खिसकन होती है तो मेरी झाड़ू उड़ जाती है। तो वही काम मेरा हो रहा है, क्योंकि कमरा तो आज ज़्यादा गंदा भी नहीं था, आज ज़्यादा मतलब काम करने को था ही नहीं। तो मैंने कहा चलो झाड़ू लगा देते हैं, और 2-4 बर्तन पड़े हुए हैं नाश्ता पानी के, तो उनको भी धोकर एक किनारे कर देती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर पड़ी रहती हैं तो खुद को भी तसल्ली नहीं मिलती है, खुद को भी अच्छा नहीं लगता है। ये लगता है कि फटाफट करके इनको हटाओ, वरना बहुत बेकार लगता है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि जैसा मेरे साथ ऐसा होता है तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या। मुझे लगता है कि हर लेडीज़ों के साथ ही ऐसा होता होगा, क्योंकि हम लेडीज़ होती है ऐसी है कि यानी कि गंदगी कहीं भी ना दिखे, गंदगी तो बिल्कुल भी अच्छी ही नहीं लगती है। तो वही कंडीशन मेरी भी है। तो यहाँ पर बर्तन भी मैंने साफ़ कर लिया है, और रहा इधर का काउंटर टॉप, तो उसको भी साफ़ और क्लीन करके छोड़ दूँगी, क्योंकि अब मुझे कुछ भी नहीं बनाना है। हाँ, नाश्ता पानी अगर बनाना होगा तो बाद में बना लूँगी। वैसे बाबू को तो अभी कुछ खाना है नहीं, क्योंकि मैं पूछ चुकी, तो वो भी कुछ खाने वाले नहीं हैं। तो फिर थोड़ी देर के बाद ही बनाऊँगी। और यहाँ पर मेरा जो है काउंटर टॉप भी साफ़ हो गया, और ये गैस रही थोड़ी सी, तो इसको भी साफ़ करके रख देती हूँ। और ये सामान रखा हुआ था कुछ, बट मुझे याद नहीं है, तो मैं इसको डिब्बे में रखना भूल गई थी। तो वही मैं कर रही थी कि डिब्बा उतार कर उसमें रख रही थी। और बाबू ने क्या किया था कि नमकीन वगैरह लिए थे, तो डिब्बे के अल्टी पल्टी कर देते हैं। वो ऐसे ही काम करते हैं, अगर उनका कुछ भी लेना होता खाने पीने की चीज़, तो वो डिब्बे का अलट पलट देते हैं, जो कि बाद में मुझे जाकर सुधारना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारी गैस भी साफ़ हो चुकी है। और फिर इसके बाद मैं शूट नहीं करी, क्योंकि उस समय फिर आ गए दूध वाले भैया, तो फिर चली गई मैं दूध लेने के लिए। तो बाकी तो उतना थोड़ा बहुत बच गया। और यहाँ पर आ गई हूँ, यानी कि अब थोड़ा सा मैं मखाने और मूंगफली तल रही हूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा भूख लगी है, और बाबू को तो भूख लगी ही होगी, तो उनके लिए तो ज़रूरी बनता है। खुद के लिए बने चाहे ना बने, लेकिन उनके लिए ज़रूरी बनता है, तो इसी बहाने हम सब लोग खाएंगे। तो यहाँ पर हो चुकी है हमारे मखाने और मूंगफली फ्राई। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए, क्योंकि सबको तो मैंने दे दिया, मैं ये खुद अपना लेकर जा रही हूँ। तो बैठकर खाऊंगी थोड़ी देर, और फिर इसके बाद करूँगी अपनी वाईटी का काम। तो प्लीज़ गाइज आप लोग सपोर्ट कीजिए, जो भी कोई हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। और आज है एकादशी और सावन का सोमवार, तो दोनों मेरा व्रत है। तो अब मैं जा रही हूँ करने नाश्ता। जैसा कि आप लोगों ने देखा है, मूंगफली है, मखाना है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और फटाफट सब लोग सपोर्ट कीजिए। और जो भी कोई हमारे चैनल पर न्यू है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए चलती हूँ, मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।